हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, यानी कि रेशो से कुछ कंसेप्ट की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। चैप्टर वही होगा, रेशो और प्रॉपर रेशो किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। तो चैप्टर वही होगा और उससे संबंधित यानी कि कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन है उनको वार्तालाप करेंगे, उनके वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं क्या कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों, क्या कि रेशो। तो रेशो की बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे और यानी कि बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप करी दोस्तों। तो ये बेसिक फंडामेंटल यानी कि अनुपात और समानुपात। तो अनुपात समानुपात क्या होता है दोस्तों, तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट से हमने वार्तालाप की थी और उससे संबंधित हमने कुछ कंसेप्ट भी पढ़े थे दोस्तों, जो कुछ कंसेप्ट यानी कि जिनसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनके क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी। और हमने यानी कि पहले वार्तालाप की थी दोस्तों कि यदि आपको बेसिक फंडामेंटल आपको आ गया दोस्तों, कोई सब चैप्टर आ जाए यानी कि प्रतिशत आ जाए दोस्तों, या कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, या प्रॉफिट लॉस आ जाए दोस्तों, या फिर अदर कोई सब चैप्टर आ जाए, तो यानी कि यदि आपको बेसिक फंडामेंटल आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली थी। आज नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर हमारा और दोस्तों रेशो और प्रॉपर रेशो। तो रेशो और प्रॉपर रेशो की वार्तालाप करें दोस्तों। तो नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्या कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों क्या कि रेशो। तो रेशो की हमने वार्तालाप की थी कि रेशो क्या होता है, रेशो क्या होता है। तो इसके बारे में बेसिकली हमने फंडामेंटल की वार्तालाप कर ली कि यानी कि रेशो क्या होता है। जब दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो वह छोटा से छोटा मान क्या होता है दोस्तों, रेशो होता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट वार्तालाप की थी दोस्तों। ये तो हमारे यानी कि रेशो फर्स्ट वार्तालाप की थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने वार्तालाप की थी दोस्तों प्रोपो रेशो। तो प्रोपो रेशो की वार्तालाप की थी दोस्तों, प्रोपोरेशन। तो प्रोपोरेशन क्या होता है दोस्तों कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर रेशो कहते हैं। तो दो अनुपातों की बराबरी को प्रॉपर रेशो कहते हैं दोस्तों। और फिर नेक्स्ट हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। नेक्स्ट हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि समानुपात में हमने वार्तालाप की थी कि समानुपात में क्या वार्तालाप की थी। इसमें हमने बात की थी दोस्तों, इसमें हमने बात की थी कि एक तो मध्यानुपाती होता है दोस्तों, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कि x इक्वल टू अंडर a इंटू बी होता है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी। नेक्स्ट हमने वार्तालाप की थी कि जब आपको तृतीय अनुपाती फाइंड करना हो दोस्तों, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है कि यानी कि x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। उसी प्रकार यदि आपको चतुर्थ अनुपाती फाइंड करना हो दोस्तों, तो चतुर्थ अनुपाती आपको फाइंड करना होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है b इंटू सी अपॉन ए होता है। तो यानी कि ये बेसिक फंडामेंटल हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली और इससे संबंधी हमने यानी कि मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी सोल्व किया था। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो यानी कि एग्जाम आए हुए हैं दोस्तों और जो आ सकते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों क्या कि आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है यदि x अनुपात y इक्वल टू दे रखा है 3:5 हो, तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा। तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यानी कि बेसिक फंडामेंटल आपको आना जरूरी है दोस्तों। तो बेसिक फंडामेंटल आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इसकी वार्तालाप करते हैं कि डायरेक्टली किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि x अनुपात y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो 3:5 दे रखा है। यदि हम इनकी तुलना करते हैं दोस्तों तो y की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। और आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है 10x प्लस 3y। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये हमने पहले वार्तालाप कर ली। तो यानी कि 10x प्लस 3y को डिवाइड करना है दोस्तों 5x प्लस
2y। तो यानी कि ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा आपको x और y दो चर दे रखे हैं दोस्तों, और इनकी अनुपात कितना दे रखा है आपको। यदि x की वैल्यू की हम वार्तालाप करें तो x का मान हो गया हमारे पास 3 हो गया, और y का मान कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं दोस्तों, तो x की जगह हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं तो यानी कि 3 आ जाएगी, और y की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी दोस्तों। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वार्तालाप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, अपन यहाँ से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इनको जब ऐड करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएंगे हमारे पास 45 हो जाएंगे, अपन ये हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो कितना आ गया हमारे पास 45 अपन कितना आ गया 25 आ गया। आपको इनका अनुपात आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो अनुपात क्या होता है कि यानी कि छोटा से छोटा मान होता है, यानी कि कोई सी भिन्नात्मक संख्या दे रखी है, आपको भिन्नात्मक मान दे रखा है, तो यानी कि उसको जितनी बार हम काट सकते हैं उतनी बार हमको काटना होगा, और यानी कि जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगा अनुपात होगा। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो कितने हो रहा है 5 45, और ये इसको डिवाइड करते हैं तो कितने हो रहा है 50 25। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 9 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 9:5 आ गया, कितना आ गया 9:5 आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन की वार्तालाप करें। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 9:4 दे रखा है, बी दे रखा है आपको 5:9 दे रखा है, सी दे रखा है आपको 9:5 दे रखा है, और डी दे रखा है आपको 4:9 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा सी नंबर का, यानी कि 9:5 हो गया। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि यदि x अनुपात y इक्वल टू दे रखा है 3:5 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा। तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है कि यानी कि 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा। तो ये आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि जैसे अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की थी दोस्तों उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी बात करें तो यानी कि आपको दे रखा है x अनुपात y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो 3:4 दे रखा है, तो यहाँ से हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो ये x की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी दोस्तों। आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 7x प्लस 3y अपॉन फाइंड करना है दोस्तों, अपॉन फाइंड करना है कि 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की थी उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं। तो इसमें x और y की वैल्यू हम पुट करते हैं दोस्तों, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यानी कि x की वैल्यू दे रखी है आपको, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 3 है, कितनी है 3 है। उसी प्रकार y की वैल्यू की वार्तालाप करें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों हमारे पास 4 आ रही है। इसी प्रकार यानी कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। जब इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों तो x को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आएंगे हमारे पास 21 आ जाएगा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अपॉन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस होगा दोस्तों 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसको हम जब ऐड करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा, अपॉन इसको जब 21 में से हम 12 को माइनस करते हैं दोस्तों, 21 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास 9 बचते हैं। तो यानी कि हमारे पास आ गया 33 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 33 अपॉन 9 आ गया दोस्तों। तो इसको यानी कि और भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास 3 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि 11 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों
तो इसका अनुपात आ गया हमारे पास 11:3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 11:3 आ गया। तो इसका राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 5:2 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 4:3 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 11:3 दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 37:19 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो यानी कि डायरेक्टली आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है यदि a इक्वल टू बी का, यदि a इक्वल टू बी का 4/5 तथा b इक्वल टू सी का 5/2 हो तो सी ए अनुपात सी क्या होगा? तो ए अनुपात आप सी आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों? आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं कि बेसिक फंडामेंट्स से डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको दे रखा है यानी कि यहाँ पर दे रखा है ए इक्वल टू बी का, तो बी का यानी कि क्या दे रखा है? आपको बी से मल्टीप्लाई करना है 4/5 को, 4/5 को मल्टीप्लाई करना। उसी प्रकार बी इक्वल टू आपको दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है सी का, सी का 5/2 दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी हम फाइंड करते हैं। कैसे हम फाइंड करते हैं? तो सॉल्यूशन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो ये दे रखा आपको a इक्वल टू दे रखा आपको b का, तो का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 हो जाएगा। तो इसको हम जब हम सोल्व करते हैं तो यानी कि a इक्वल b क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन क्या हो जाएगा? b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4/5। और जब इसको अनुपात में लिखते हैं तो यानी कि a अनुपात b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 4/5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 4/5 आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप किया है दोस्तों कि यानी कि b इक्वल टू दे रखा आपको c का यानी कि का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो क्या दे रखा? 5/2 दे रखा है। तो c मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो b अपॉन क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा। जब इसको अनुपात में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास b अनुपात c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। आपको फाइंड करना है यानी ए अनुपात सी फाइंड करना है। तो ए अनुपात सी कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्तों? तो बात करते हैं यानी कि ए अनुपात बी अनुपात, तीन वैल्यू आपको दे रखी है, तीन संख्या दे रखी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ए अनुपात बी कितना दे रखा आपको? कितना फाइंड किया है दोस्तों हमारे पास? यानी कि ये आ गया हमारे पास 4/5 आ गया। नेक्स्ट बी अनुपात सी कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 5/2 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों? 5/2। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व कैसे करना है आपको? सोल्व किस प्रकार करना है कि यानी कि इक्वल में जो भी संख्या आपको दे रखी है तो वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि यहां पर दे रखा आपको 5 दे रखा है और नीचे दे रखा 5 दे रखा है। तो दोनों यानी कि बराबर में संख्या दोस्तों दोनों बराबर में संख्या है, तो दोनों बराबर में संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो बराबर होनी चाहिए दोस्तों यानी कि दोनों एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे है दोस्तों, तो दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 दे रखा है, तो ये क्या है? पहले से बराबर है दोस्तों। यदि बराबर नहीं होती है दोस्तों तो उसको या तो हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं या फिर किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पहले से बराबर है दोस्तों, तो यहाँ से पहले से बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/5/2 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि यानी कि ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए अनुपात, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 4 और 2 की कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। जब इसको हम डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2/1 दे रखा है, सी दे रखा है 2/3 दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है, तो बेसिक कंसेप्ट से डायरेक्टली इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3/2 हो तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 3/4 हो
तो ए अनुपात सी कैसे क्या होगा, तो ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की थी उसी प्रकार डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि ए अनुपात बी इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। उसी प्रकार आपको दे रखा है बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है ए अनुपात सी फाइंड करना है दोस्तों। तो यानी कि इक्वल पहले हम फाइंड करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जब भी हम ए अनुपात सी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ से हम वार्तालाप करते हैं कि यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा दोस्तों। ए अनुपात बी की वैल्यू आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3:2 दे रखे हैं। नेक्स्ट बी अनुपात सी यानी कि बी अनुपात सी, तो बी की वार्तालाप हो रही है दोस्तों। तो बी अनुपात सी कितने दे रखे हैं, 3:4 दे रखे हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा बी के नीचे बी की वैल्यू आ जाएगी 3:4 आ गई दोस्तों। नेक्स्ट यानी कि अभी वार्तालाप की थी दोस्तों कि यानी कि जब आपको ऊपर नीचे यानी कि संख्या आ रही है दोस्तों, तो उसको यानी कि किस प्रकार से सोल्व करना है, यानी कि क्या करना होगा आपको यानी कि इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो दोनों को क्या करेंगे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके यानी कि फर्स्ट यानी कि मेथड की वार्तालाप करें दोस्तों, तो फर्स्ट मेथड यानी कि इस प्रकार होगा कि यानी कि इसको क्या करना है, यदि आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल हो जाना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, तो 6 आ जाएगा अनुपात। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो अनुपात आ गया हमारे पास 9:6:8 आ गया दोस्तों। 9:6:8 आ गया। आपको फाइंड करना है यानी कि ए अनुपात सी, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए अनुपात सी आ जाएगा हमारे पास 9:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं, तो सेकंड मेथड से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको कर सकते हैं यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3:2 आ जाएगा। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है आपको, ये आ जाएगा हमारे पास 3:4 आ जाएगा। तो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यानी कि 2 को क्या करना आपको आगे यानी कि खालिस्तान में रखना है, कि यानी कि ये आ गया 2। इसी को प्रकार इसको 3 को इधर बढ़ाते हैं दोस्तों, तो इसको खालिस्तान में रखना है 3, और इनको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे यानी कि ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अनुपात सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9:8 आ जाएगी दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1:2 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2:1 दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 8:9 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 9:8 दे रखा है। तो इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है यदि ए अनुपात बी इक्वल टू दे रखा है 3:4 हो तथा बी अनुपात सी इक्वल टू दे रखा है 8:9 हो, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। जैसे अभी क्वेश्चन वार्तालाप की थी उसी प्रकार डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि आपको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, और जिसमें आपको फाइंड करना है ए अनुपात सी आपको फाइंड करना है। तो यानी कि ए अनुपात बी की जगह ए अनुपात बी की वैल्यू रखेंगे, और बी अनुपात सी की जगह बी अनुपात सी की वैल्यू रखते हैं। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा आपको दे रखा है, कितना दे रखा आपको दे रखा है 3:4 दे रखा है। उसी प्रकार बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितने दे रखे हैं आपको दे रखे 8:9 दे रखी है। हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि जब इक्वल में बराबर में आ जाए दोस्तों, तो उनको क्या करना आपको इक्वल करना है। तो ऊपर नीचे जो भी संख्या आएगी उनको क्या करना है इक्वल करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो यानी कि दोनों को बराबर करना है, या फिर क्या करते हैं हम इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि जैसे अभी वार्तालाप की बराबर में करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 8,
और नीचे 8 है पहले से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। आपको फाइंड करना है ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी की वार्तालाप करें दोस्तों, तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यानी कि 6 अनुपात 9 आ जाएगा, और भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3 से, तो ये हो जाएगा यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यानी कि अनुपात आ गया हमारे पास 2:3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2:3 आ गया। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1:2 दे रखा है, बी दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है, सी दे रखा है आपको 1:3 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका नंबर हो जाएगा यानी कि डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 7:3 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़े कि एक नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो यानी कि आपको कौन सी संख्या ऐसी जोड़नी है दोस्तों जो 2:3 के अनुपात में हो दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आपको दे रखा अनुपात दे रखा आपको 7:3 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 7:3 दे रखा है। तो यहां से हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि आपको दे रखा है 7:3 के प्रत्येक पद में छोटे से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो यानी कि नई संख्या 3:3 के अनुपात में हो। तो यानी कि इनमें आपको जोड़ना है कि कौन सी संख्या हम जोड़े कि यानी कि क्या होना चाहिए 2:3 के अनुपात में हो दोस्तों। तो यानी कि हम जोड़ सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि यानी कि वह संख्या होगी x। क्या मान सकते हैं दोस्तों, x। तो x संख्या मानेंगे तो यानी कि इसमें x जोड़ते हैं, और इसमें भी क्या जोड़ते हैं दोस्तों, x जोड़ते हैं। तो x जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस x हो जाएगा। और इनका अनुपात आपको दे रखा, अनुपात क्या दे रखा है, इनका अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस x अपॉन हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना दे रखा है आपको 2:3 में हो जाती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 को 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 21 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस 2x। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। कितना आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आ गया हमारे पास 5। तो यानी कि वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों, कौन सी होगी, 5 होगी। तो यानी कि आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि यानी कि 7:3 के अनुपात में के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो दोस्तों। तो इसको यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन सोल्व किया था उसी प्रकार हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि एक नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो यानी कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। यानी कि पिछला क्वेश्चन वार्तालाप करें तो पिछला क्वेश्चन हमने यानी कि क्या किया था, जोड़ा था, और इसमें क्या करना आपको घटाना है। क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो वह संख्या हम मान सकते हैं, x मान सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। आपको अनुपात दे रखा है यानी कि 15 अनुपात कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। और यानी कि इसमें क्या घटाया जाए, यानी कि घटाया जाए दोस्तों, तो घटाया जाए कि यानी कि क्या प्राप्त हो, अनुपात प्राप्त हो हमारे पास 3:4 प्राप्त हो। तो यानी कि इसमें x संख्या मान सकते हैं जिसको हम घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस x हो जाएगी, और इसका हो जाएगा अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 19 माइनस x हो जाएगी। और अनुपात आपको दे रखा, अनुपात कितना दे रखा हमारे पास 3:4 दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस x
अपोन हो जाएगा हमारे पास 19 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, अनुपात कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 60, माइनस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 4x इक्वल टू 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारे पास 19 57, कितने हो जाएंगे 57 माइनस 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो इसमें राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों जिसको घटाने पर यानी कि अनुपात कितना आना चाहिए, 3:4 आना चाहिए। तो वह संख्या होगी 3 होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाय दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। तो इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इनका अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 7:11 दे रखा है। तो 7:11 दे रखा है आपको, और बोला गया कि यानी कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो क्या करना आपको, 7 जोड़ना है दोस्तों। तो इनमें यानी कि क्या करना है आपको, 7 जोड़ना है, और इसमें भी क्या करना है 7 जोड़ना है। जैसे कि अभी क्वेश्चन सोल्व किया तो उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, 7 जोड़ना है दोस्तों। तो यानी कि 7x, क्योंकि यानी कि अनुपात में है, तो अनुपात में यानी कि x से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी क्या होगी संख्या प्राप्त होगी। तो यानी कि 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11x हो जाएगा। आपको क्या करना है, यानी कि कितना जोड़ना है आपको 7 जोड़ना है। तो 7 प्लस यानी कि 7 जोड़ दिया, इसमें भी यानी कि कितना जोड़ना है आपको 7 जोड़ना है। और क्या अनुपात कितना आ जाता है दोस्तों, इनका अनुपात आ जाता है, कितना आ जाता है, अनुपात आ जाता है 2:3 आ जाता है दोस्तों। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस 7 अपॉन आ जाएगा दोस्तों 11x प्लस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 क्या जुड़ा रहा है दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2:3, कितना आ गया 2:3 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21x प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 21 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 22x प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है दोस्तों। तो x की वैल्यू आ गई 7 आ गई। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7x है दोस्तों, और ये क्या है हमारे पास यानी कि 11x है। जब भी यानी कि संख्या प्राप्त होगी दोस्तों, तो यानी कि ये तो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू रखते हैं, तो यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी वार्तालाप करें तो ये हो जाएगा 11 को x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 7 है, तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 77, कितना आ जाएगा 77। तो आपको छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है दोस्तों। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास 49 हो जाएगी। तो यानी कि 49 हो जाएगी दोस्तों। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की वार्तालाप करें तो ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 39 दे रखा है, और बी ऑप्शन आपको दे रखा है 49 दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 66 दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है 77 दे रखा है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 49 हो जाएगा। तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं एक और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसकी वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हाय दोस्तों, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि आपको दे रखा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। तो यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। तो अंतर आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो दो संख्या आपको दे रखी है, तो सॉल्यूशन की वार्तालाप करते हैं कि दो संख्या आपको दे रखी है, आपको इनका अनुपात दे रखा है 1:3 दे रखा है, और यानी कि इनका योगफल की वार्तालाप करें तो योगफल कितना दे रखा है 240 दे रखा है। तो अनुपात का योग करते हैं तो
अनुपात का योग हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। और 4 यूनिट इक्वल टू आपको दे रखा है कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 240 दे रखा है, क्योंकि योग दे रखा है तो 240 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना आ जाएगा 240 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60, कितना आ जाएगा दोस्तों 60। तो 60 आ जाएगा, आपको फाइंड करना है यानी कि इनका अंतर। तो अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, अंतर कितना आ जाएगा, यानी कि 3 को 1 से माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2, और 2 को यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 60 आई है, तो 2 की कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर की वार्तालाप करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको 120 दे रखा है, बी दे रखा है 108 दे रखा है, सी दे रखा है 100 दे रखा है, और डी दे रखा है आपको 96 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि यदि यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा, यानी कि ए को प्राप्त होगा। ये आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं कि यानी कि आपको दे रखा है, यानी कि दो व्यक्ति दे रखे ए और बी दे रखा है, कितना दे रखा है ए और बी दे रखा है, और इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:2, यानी कि 1000 को यानी कि टोटल आपको कितने दे रखे, राशि दे रखी है 1000 दे रखी है, और इनको अनुपात में फाइंड करना है 3:2 के अनुपात में फाइंड करना है दोस्तों। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो टोटल आपको कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, तो यानी कि अनुपात को हम जब ऐड करते हैं तो यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है कितना दे रखा है 1000 रुपये दे रखा है। तो 1000 रुपये दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी 200 रुपये आ जाएगी, कितना आ जाएगी 200 रुपये आ जाएगी। आपको यानी कि विभक्त करना है, यानी कि अनुपात में विभक्त करना है दोस्तों। तो यानी कि ए को प्राप्त होगा, तो ए को कितना प्राप्त होगा, तो एक वैल्यू की कितनी आ गई, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200 रुपये आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि कितना आएगा 600 रुपये आ जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यानी कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 600 रुपये आ जाएगी। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 400 रुपये दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 500 रुपये दे रखा है, सी दे रखा है 600 रुपये दे रखा है, और डी दे रखा है आपको 800 रुपये दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली बेसिक कंसेप्ट से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप की दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनके बारे में वार्तालाप की। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे इसी चैप्टर पर दोस्तों, और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है दो, उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास पे दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और साथ में लाइक तो करना ही है दोस्तों।